Hello friends, welcome to HP Development Academy. In the last lecture we have discussed about the northwest corner method. So in this particular lecture we will discuss the row minima method. So basically we are discussing the methods for finding the initial basic feasible solution. Okay, let us start discussing this row minima method. Okay, so as the name suggests, this is row minima method. Okay, so we have to start the allocation row wise. Okay, in the first row, first we will take the first row and we will check whether in which cell there is a minimum cost. Okay, so इस row में minimum cost कहाँ पे, इसमें है ना, तो accordingly we will do the allocation. Okay, so before proceeding towards the solution, first we will check whether this transportation problem is balanced or unbalanced. Okay, so first we will add this one, all this sum of demand. ठीक है, डिमांड का सम कितना है और उसके बाद चेक करेंगे सप्लाई का सम कितना है. ठीक है, बोथ मस्ट बी इक्वल. ठीक है, लेट अस डू दिस. देखो यहाँ पे कितना है, 22 है, यहाँ 15 है और यहाँ पे 8 है. तो 15 प्लस 8 23 और 22. ठीक है, कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 45. अब इसको ऐड करो, ये कितना हो गया 19. 7 प्लस 12 19 और 9 18 और 17 45. ठीक है, सम आ रहा है ना. दिस मीन्स दिस इज ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ओके, and if it is unbalanced transportation problem, then we have to convert it into a balanced transportation problem that we will discuss later on. Okay, तो फिलहाल क्या है, ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, हेंस वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस. ठीक है, लेट अस टेक द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में देखो मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना. यहाँ पे डिमांड 12 का है और सप्लाई 22 का है, तो यहाँ एलोकेशन 12 का हो जाएगा. ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे 10 यूनिट्स रह जाएगा. ठीक है, तो D2 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड जीरो हो गया, तो ये वाला कॉलम वैनिश हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब देखो इस पर्टिकुलर रो में 3 में तो एलोकेशन हो गया. अब 6, 5 और 4 इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 4 है ना. तो अब इसमें एलोकेशन करेंगे, तो यहाँ पे इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड इज 9 और सप्लाई इज 10, तो मिनिमम 9 है, तो 9 का एलोकेशन हो जाएगा. तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड ज़ीरो हो गया ना, तो ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा. तो लेट अस रब दिस. ठीक है, अब 6 और 5 में मिनिमम कौन सा है, 5 है ना, तो 5 में लोकेशन होगा. तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिमांड है 17 है और सप्लाई 1 है, तो यहाँ 1 का लोकेशन हो जाएगा. तो ये 0 और यहाँ पे 16 रह जाएगा. ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो हमारा वैनिश हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड रो. ठीक, अब यहाँ पे देखो 9 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, 7 भी कैंसिल हो चुका है, बिकॉज दिस टू कॉलम्स आर कैंसल्ड. ओके, अब 5 और 2 में मिनिमम कौन सा है, 2 है ना, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो 15 है और इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड 16 है, तो यहाँ पे एलोकेशन 15 का हो जाएगा, बिकॉज 15 इज मिनिमम. तो ये 0 और यहाँ पे 1 रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया ना, तो ये वाला रो, दिस रो विल बी वैनिस्ड, क्योंकि इस रो में अब एलोकेशन नहीं करना है, बिकॉज दिस सप्लाई इज 0 है. अब S3. अब लास्ट रो में देखो 5 और 8 मिनिमम कौन सा है, 5 है ना, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड इज 7 और सप्लाई इज 8, तो यहाँ एलोकेशन 7 का हो जाएगा. ये 0 हो गया और यहाँ पे 1 रह जाएगा. अब यहाँ पे D1 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड 0 है, तो ये वाला जो कॉलम है ये भी दिस वी कैन रब, बिकॉज इसमें और नो मोर एलोकेशन कैन बी डन. ठीक है, अब ये सेल रह गया, तो यहाँ पे इसके इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड 1 है और सप्लाई भी 1 है, तो यहाँ पे 1 का एलोकेशन हो जाएगा. 1 का एलोकेशन करने की ये भी 0 और ये भी 0. ठीक है, तो इससे ये वाला रो ये भी वैनिश हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंगली दिस रो विल दिस कॉलम विल ऑल्सो बी वैनिश्ड.
ठीक है, अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिखो। ठीक है, यहाँ 12 है, 12 का एलोकेशन है, तो x1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12। उसके बाद x13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1। उसके बाद x1 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये हो जाएगा 9। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम, x23 इज इक्वल टू 15। सेकंड रो थर्ड कॉलम 15। उसके बाद थर्ड रो में आ जाओ, यहाँ पे क्या है, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद x फर्स्ट सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1। ठीक है, सर आ गया ना। अब मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट 12 into 3 प्लस 1 into 5 प्लस 9 into 4 है ना, प्लस 5 into 3, 9 into 4 प्लस 15 into 2, 15 into 2, 15 into 2 प्लस 7 into 5, 7 into 5 प्लस 1 into 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 36 प्लस 5 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 8। ऑन एडिंग यू विल, इसको ऐड करने पे यू विल गेट द मिनिमम कॉस्ट। ओके, so in the next lecture we will discuss column minima method. Okay, thank you.